महाभारत और रामायण के नारी पात्रों पर दृष्टि डालें, उनके चरित्र, उनकी मनोभूमि, तो उन चरित्रों के माध्यम से जो आदर्श प्रस्तुत किया गया, जो संदेश दिया गया, आइए उस पर विचार करें। अगर त्रेता युग के नारी पात्रों पर दृष्टि डालें तो अनेक महानतम नारी पात्रों का चरित्र हमारे समक्ष आता है। भगवती सीता को केवल नारी कहना तो उपयुक्त नहीं होगा, वे तो साक्षात महाशक्ति हैं, सृष्टि का सृजन करने वाली हैं, जगन माता है। किंतु इतना होते हुए भी जब उन्होंने अपने को प्रकट किया तो उन्होंने भी अनेक दिव्य आदर्श और संकेत सूत्र हमारे समक्ष प्रस्तुत किए। और दूसरी ओर जिन नारियों के माध्यम से प्रभु ने 4 रूपों में अवतार लिया, माँ कौशल्या, महारानी कैकेयी, सुमित्रा अम्बा, इनके चरित्र में भी अनोखे आदर्श हमारे समक्ष आते हैं। और इन माताओं में भी एक और तो 2 माताओं का चरित्र है, कौशल्या अम्बा और सुमित्रा अम्बा का। दूसरी ओर महारानी कैकेयी के चरित्र के 2 रूप हमारे समक्ष आते हैं। इनमें जो कैकेयी जी के चरित्र में जो यह विरोधाभास दिखाई देता है और जिसका परिणाम श्री राम के वनगमन के रूप में होता है, तो वह भी हमारे समक्ष विद्यमान है। और इसी संदर्भ में वैसे तो अनेक नारी पात्र हैं। जनकपुर की भावमयी नारियां, स्त्रियां, ग्राम बधूतियां, और इसी तरह से इस वन यात्रा में महानतम सती अनुसुईया के आश्रम में स्वयं प्रभु जाते हैं और वे जनक नंदिनी सीता को पातिव्रत धर्म का स्वरूप बताती हैं। ये महासती अनुसुईया है। और इससे भिन्न फिर शूर्पणखा का चरित्र सामने आता है, का जो लंका के युद्ध के मूल में कारण बनी और फिर इसी क्रम में बाल की पत्नी तारा, रावण की पत्नी मंदोदरी, रति भक्तिमयी त्रिजटा, इस तरह से इतने नारी पात्रों का चरित्र प्रस्तुत किया गया है कि उसकी व्याख्या, उन सब की व्याख्या कर सकना तो संभव ही नहीं। और इधर जब दृष्टि डालते हैं महाभारत की ओर, तो ये गांधारी और कुंती, गांधारी जो कौरवों की माता है, कुंती जो पांडवों की माता है, का द्रौपदी जिनका विवाह 5 पांडवों से हुआ है,
और इस तरह से इस रूप में युद्ध के मूल में द्रौपदी का जो अनादर कारण बना, कई सारे नारी पात्र आपके समक्ष आते हैं। अब इस संदर्भ में रामायण और महाभारत का क्या संकेत और संदेश है, उस पर दृष्टि डालें। महाभारत काल में महानतम पतिव्रता के रूप में गांधारी का चरित्र हमारे समक्ष आता है, जिनका विवाह धृतराष्ट्र से हुआ। धृतराष्ट्र अंधे थे और तब गांधारी को ऐसा लगा कि जब मेरे पतिदेव दृष्टि से वंचित हैं, तो मैं अपनी दृष्टि का उपयोग नहीं करूंगी, मैं भी नहीं देखूंगी। और उन्होंने अपने आंख पर पट्टी बांध लिया। वस्तुतः उनके इस त्याग जो बड़ा ही कठिन है, जिस व्यक्ति के पास दृष्टि नहीं होती है वह कितने अभाव का अनुभव करता है, किंतु दृष्टि होते हुए भी जिसने अपने आंखों पर पट्टी बांधी, उसने यूं तो देखे तो महानतम त्याग किया, बड़ा कठिन त्याग किया। और सचमुच उनमें, उनकी इस दृष्टि में अद्भुत दिव्यता आ गई, उनकी वाणी में अद्भुत क्षमता आ गई। ऐसी गांधारी एक और दूसरी ओर कुंती के चरित्र में कुछ भिन्नता लगती है। कल एक श्लोक आपके सामने कहा गया था, 5 ऐसे नारी पात्र हैं कि जो बहिरंग दृष्टि से देखने पर ऐसा लगता है कि शायद आदर्श के अनुकूल तो यह चरित्र नहीं है, क्योंकि हमारी आदर्श के संबंध में कुछ मान्यताएं हैं। पर हमारे ऋषियों ने उन 5 नारियों को भी वंदनीय रूप में प्रस्तुत किया और यह कहा कि उनका स्मरण करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। और उन नारियों में गांधारी का नाम नहीं है, कुंती का नाम है। और इसी प्रकार से अहिल्या, जो भगवान श्री राम के चरित्र के संदर्भ में जनकपुर की यात्रा में सामने आती हैं, उन 5 कन्याओं के रूप में जिनका नाम लिया गया, उनमें अहिल्या भी। और बाद में तारा के विषय में भी यह जनश्रुति है, गोस्वामी जी ने भी इसे संकेत के रूप में स्वीकार किया है कि बाली की मृत्यु के बाद उन्होंने सुग्रीव का वर्ण किया। तो इस दृष्टि से ऐसा लगता है कि उनका चरित्र तो उच्च कोटि का नहीं कहा जा सकता। और मंदोदरी के विषय में भी यही प्रसिद्ध है, गोस्वामी जी ने भी यह माना कि विभीषण का उन्होंने वर्ण किया। तो कुछ बड़ी विचित्र सी बात लगती है कि जिस धर्म में साधारणतया पतिव्रताओं की इतनी महिमा गाई गई हो, पतिव्रताओं की इतनी पूजा की गई हो, और रामायण में भी पतिव्रता अनुसुईया का दिव्य चरित्र सामने हो, उसकी तुलना में ये जो 5 नाम लिए गए, उन नामों में तो कुछ अटपटापन सा लगता है। का कथा स्पष्ट ही है कि पांडु शाप के कारण
पुत्र उत्पन्न करने में असमर्थ थे और कुंती को उन्होंने आदेश दिया। कुंती को महर्षि दुर्वासा के द्वारा ऐसा मंत्र प्राप्त था कि वे देवताओं का आह्वान कर सकती थी। महाराज श्री पांडु ने उन्हें उससे आग्रह किया और तब देवताओं के आशीर्वाद स्वरूप देवताओं के माध्यम से इन पांचों पांडवों का जन्म हुआ। ये भी परंपरा से बात हट करके ही थी और इसी प्रकार से द्रौपदी जो है का उनका विवाह भी प्रचलित और मान्य परंपराओं से भिन्न था। का वे स्वयं पांचों पांडवों की पत्नी है का इस विषय में उस समय भी लोगों के मस्तिष्क में प्रश्न और संदेह था और आज भी कई लोगों के मन में ये बात आती है और आ सकती है। किंतु एक और वे वंदनीय महिला पात्र जिनमें पातिव्रत की पराकाष्ठा दिखाई देती है और दूसरे ओर इन नारी पात्रों में जो भिन्नता है उसके होते हुए भी इनको यदि महत्व दिया गया तो इसमें क्या दृष्टिकोण है, इसे बहुत ही सजग होकर के विवेक में स्थित होकर के समझने की आवश्यकता है। वस्तुतः धर्म के संबंध में समाज में जो धारणाएं और मान्यताएं होती हैं वे साधारणतया मान ली जाती है पर गहराई में उसमें कुछ भिन्न सूत्र मिलते हैं। तो आइए उन पर एक दृष्टि डालें। गांधारी इतनी महान पतिव्रता है, इतना उन्होंने त्याग किया और इतनी शक्ति उनमें आई, पर हम गांधारी को आदर्श माने कि कुंती को आदर्श माने, और इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि आदर्श गांधारी नहीं है, आदर्श कुंती है। और ऐसा क्यों? अब इसके अंतरंग अर्थ पर दृष्टि डालें। एक ओर तो गांधारी जन्म देती हैं कौरवों को और कुंती के माध्यम से जन्म होता है पांडवों का। अब इसको इस सूत्र के आधार पर विचार करें। यदि धृतराष्ट्र मूर्तिमान मोह है तो ये कौरव कौन है? और जिन गांधारी के माध्यम से इनका जन्म हुआ, अगर आध्यात्मिक दृष्टि से आंतरिक वृत्तियों की दृष्टि से विचार करें तो गांधारी का अभिप्राय क्या है? तो उसको यूं कहना चाहूंगा कि दुर्योधन तो मूर्तिमान अहंकार है, दुशासन मूर्तिमान काम, और ये जो अन्य कौरव है ये मानो अनेक प्रकार के दुर्गुणों के ही मूर्तिमान रूप है। बड़ी विचित्र सी बात है, इतनी महान पतिव्रता के गर्भ से ऐसे पुत्रों का जन्म हुआ और कथा तो यह सांकेतिक रूप में आती है कि जिस समय दुर्योधन का जन्म हुआ उस समय इतने अपशकुन हुए और इस प्रकार वर्णन आया कि वह तो गधे के स्वर में रेत उठा और तब यही कहा गया गांधारी से कि इस पुत्र का परित्याग कर देना चाहिए। मुनियों ने भी बताया कि यह भविष्य में महान संहार का हेतु बनेगा, किंतु स्वाभाविक सा लगता है, इसमें तो कोई आश्चर्य ही नहीं। गांधारी यह सुनने के बाद भी उनका त्याग कर पाने में स्वयं को समर्थ नहीं पाती है। एक माँ अपने पुत्र का त्याग कैसे कर दे,
यह कोई आश्चर्य तो नहीं, पर इसका मूल तत्व क्या है, अभिप्राय क्या है। और ये जो त्याग है गांधारी का, क्या इसका कोई दूसरा रूप नहीं हो सकता था क्या? अगर गांधारी आंख पर पट्टी न बांधती, आंख खुला रखती, तो क्या वे पतिव्रता न मानी जाती क्या? मान लीजिए लोगों की दृष्टि में उनका पातिव्रत न दिखाई देता, जिस तरह से आंख की पट्टी बांध लेने के बाद लोगों ने पतिव्रता कह करके उनकी पूजा किया या सम्मान दिया, हो सकता था कि यदि वे आंख खुली रखती तो लोगों की दृष्टि में ये बात न आती, और स्वाभाविक है। तो लोग तो जब किसी को सम्मान देते हैं तो वे तो अपनी आंखों को ही महत्व देते हैं, और उनकी मान्यताएं जो होती हैं, उस मान्यता के आधार पर ही किसी को श्रेष्ठ या निकृष्ट मान लेंगे। किंतु वस्तुतः अगर गहराई से विचार करके देखें तो गांधारी के इस त्याग में विवेक नहीं, और कहीं न कहीं भले ही वो लोक मान्यता और लोक सम्मान की वृत्ति रही हो, ये तो बड़ा ही एक सूक्ष्म का ये बड़े महत्व की बात है कि उच्च कोट के त्याग के पीछे भी क्या वृत्ति है, इसका बड़ा महत्व है। कोई व्यक्ति अगर वस्तुओं का त्याग कर दे, धन का त्याग कर दे, पद का त्याग कर दे, तो स्वभावतः त्यागी के रूप में लोग उसकी पूजा करते हैं। किंतु क्या त्याग ही वंदनीय होना चाहिए क्या? वस्तुतः है तो बड़ा स्वाभाविक, व्यक्ति तो त्याग नहीं कर पाता, और इसलिए जब किसी के जीवन में त्याग देखता है तो उसे आश्चर्य होता है, पूजा करता है। पर आध्यात्मिक कसौटी तो ये नहीं, पर वो कसौटी ये है कि त्याग के पीछे जो वृत्ति है वो क्या है, और उस वृत्ति के दृष्टि से यदि विचार करके देखें तो उसका अभिप्राय यह था। प्रश्न यह है कि हम लोक दृष्टि को महत्व देते हैं, लोक दृष्टि के आधार पर हम अपने आप को प्रदर्शित करने की चेष्टा करते हैं, इससे हम उसके पीछे हमारा विवेक होता है। और उसका अभिप्राय यही है कि यूं कह सकते हैं कि अगर गांधारी ने अपनी आंख की पर पट्टी न बांधी होती तो शायद उनका कार्य जो था लोक दृष्टि से भले ही उतना ऊंचा न दिखाई देता, पर शायद उस त्याग के पीछे सच्चा विवेक होता। और विवेक यह था, वे सोच सकती थी, देखिए ना, प्रत्येक जो दृष्टिहीन व्यक्ति होता है उसे किसी न किसी आंख वाले का सहारा लेना पड़ता है। कोई आंख वाला अगर उसे पकड़ करके ले चले तो बेचारा बड़ी सरलता से निश्चिंत होकर के चलता है, उसे ठोकर लगने का, चोट लगने का और सारी जो समस्याएं हैं उससे मुक्ति मिल जाती। इसलिए गांधारी तब भी तो पतिव्रता ही होती कि अगर वह यह निर्णय करती कि हमारे पतिदेव अगर दृष्टिहीन है तो कोई बात नहीं, मेरे पास तो दृष्टि है और मैं उन्हें सर्वत्र जहां जाना चाहेंगे ले चलूंगी, और वे जो नहीं देख पाते हैं उसे भी मैं अपनी आंखों से देख करके उन्हें बताऊंगी। अगर इस प्रकार की सेवा गांधारी करती तो क्या ये पातिव्रत नहीं था क्या? दृष्टि को मूंद लेना ही पातिव्रत है क्या? आंखों पर पट्टी बांध लेना ही पातिव्रत का लक्षण है क्या? बस यहीं पर गांधारी के उस त्याग में विवेक का अभाव दिखाई देता, और ऐसे अनेक संकेत, इस पर अधिक विश्लेषण
करने में कभी समस्या भी होती है। विषय तो बड़ा गहन और सूक्ष्म हो जाता है और उसका कभी कभी अर्थ ग्रहण करने में भी व्यक्ति भूल कर बैठता है। इसलिए मैं थोड़ा संकोच भी अनुभव करता हूं, पर कुछ बातें तो कहनी ही हो। रामायण में एक संकेत के रूप में बात आती है श्रवण कुमार की कथा। श्रवण कुमार बड़े पितृभक्त और मातृभक्त थे और माता पिता ने उनसे आग्रह किया कि मैं तीर्थ यात्रा करना चाहता हूं, और वे इतने पितृमातृ भक्त थे कि उन्होंने एक कांवरी बनाई और उस पर एक ओर अपनी माँ और दूसरी ओर अपने पिता को बैठा लिया, और वो तीर्थों का भ्रमण करते हुए जब कभी अयोध्या के निकट आए, उस समय जो घटना हुई उस घटना से आप सब परिचित होंगे। प्यास लगी हुई थी, श्रवण कुमार को उन्होंने आदेश दिया जल ले आने के लिए। वे जल लेने के लिए गए और जिस समय वो घड़े को नदी के जल में डुबो रहे थे, उस पे जो ध्वनि हुई, महाराज दशरथ वन में आए हुए थे शिकार खेलने के लिए और उन्हें शब्द वेदी बाण का ज्ञान था। उस शब्द के द्वारा ही बिना व्यक्ति को देखे ही, बिना पशु को देखे ही बाण चला सकते थे, ये चमत्कार। और उस ध्वनि को सुन करके उन्होंने मान लिया कि ये कोई पशु जो है उसकी ध्वनि, और तब उनको अपने कानों पर इतना विश्वास था कि उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया और वो शब्द वेदी बाण उन्होंने चला दिया और वह बाण जाला तो श्रवण कुमार को लगा। श्रवण कुमार चीख पड़ा और उस समय जब मनुष्य का स्वर सुनाई पड़ा, महाराज दशरथ आए, बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने श्रवण कुमार से क्षमा याचना किया। श्रवण कुमार ने कहा कि हमारे माता पिता प्यासे होंगे, कम से कम उनको आप जल पिला दीजिए, यह सूचना दे दीजिए। महाराज दशरथ जल लेकर के गए। माता पिता को अंत में वो समाचार देना पड़ा और वो इतने व्याकुल हुए कि व्याकुलता में उन्होंने अपने प्राण का परित्याग कर दिया। और मृत्यु के समय भी महाराज श्री दशरथ को उन्होंने शाप दिया कि जैसे मेरी मृत्यु पुत्र के वियोग में हो रही है, तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र के वियोग में होगी। रामायण में इसका संकेत आता है। महाराज श्री दशरथ को जब भगवान श्री राम वन चले गए और वो व्याकुल हो गए, तो उस समय उनको कौशल्या जी के महल में वे थे, कैकेयी के महल का उन्होंने परित्याग कर दिया था। और तब रामायण में आया है तापस अंध साप सुधि आई, तब उनको स्मरण आया तो वो तपस्वी जो दोनों थे उन्होंने शाप दिया है और उस साप देने का, साप के पूरे होने का समय आ गया। अब जरा आइए इसमें जो गंभीर संकेत है उन पर दृष्टि डालिए। मैं आशा करता हूं कि आप सब पूरे चैतन्य और जागृत रह करके सुनेंगे। पहले तो जरा एक विलक्षणता की ओर ध्यान दीजिए कि श्रवण के माता और पिता जो है दोनों ही अंधे थे। अंधे थे इसका अभिप्राय यह है कि जो अंधा है उसके पास तो कान का ही सहारा है। और उनके पुत्र के नाम पर आपने अगर ध्यान दिया हो तो पुत्र का नाम भी है श्रवण कुमार। श्रवण का भी अर्थ होता है कान। और महाराज श्री दशरथ ने भी जब बाण चलाया तो वो शब्द कान से सुनकर के उन्होंने चलाया, और तब उसके पश्चात श्रवण कुमार की भी मृत्यु हो गई, माता पिता की भी मृत्यु हो गई और उन्होंने शाप दे दिया। इसका जो आध्यात्मिक तात्पर्य है वो बड़ा गहन, और वो गहन ये है कि शब्द का तो बड़ा महत्व है। कान के द्वारा शब्द का बड़ा महत्व होते हुए भी शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है वह तो
शब्द के माध्यम से किया गया है कि किसी भी शास्त्र को, किसी भी ग्रंथ को आप पढ़ेंगे तो उसमें शब्द ही तो होंगे, किंतु सजग रहने की आवश्यकता है कि शब्द को हम इतना प्रामाणिक मानने की भूल न करें। शब्द को महत्व तो दें, पर कहीं सचमुच अगर शब्द को ही, शब्द के उद्देश्य को हम भूल जाएं और शब्द को पकड़ लें, इस देश में ये बड़ा दुर्भाग्य रहा। हम सब शास्त्र, गीता, रामायण ग्रंथों के शब्दों को पकड़ लेते हैं, शब्द के तात्पर्य को भूल जाते हैं। शब्द जो है वह साधन है, शब्द साध्य नहीं। जैसे जिस बर्तन में आप जल पीते हैं उस बर्तन का बड़ा महत्व है। साफ होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, अच्छी धातु का होना चाहिए, पर मुख्य वस्तु तो वह है जो उसमें आपको जल दिया जा रहा है। आपका बर्तन बड़ा साफ हो, चांदी और सोने का हो, और गंदा जल उसमें हो, रोग युक्त दूध उसमें हो, तो क्या इसका अर्थ है कि उस बर्तन की सुंदरता देख करके उसे पी लेना चाहिए? और मान लीजिए मिट्टी का पात्र हो और मिट्टी के पात्र में श्रेष्ठ जल आपको स्वच्छ जल मिले, तो आप क्या उसको केवल मिट्टी के पात्र के होने के कारण ही उसका परित्याग कर दें? गोस्वामी जी के सामने भी ये समस्या आई। गोस्वामी जी के पहले भगवान श्री राम के संबंध में जो लिखा गया था वो संस्कृत में लिखा गया था, और संस्कृत देव भाषा उसके लिए एक शब्द था, वो देवताओं की भाषा है। और इसलिए गोस्वामी जी ने जब भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन गांव की भाषा में किया, जन भाषा में किया, तो पंडितों को ये अत्यंत बुरा लगा और उनको यही लगा कि कहाँ पवित्र देव भाषा और ये कहाँ गांव के बोले जाने वाले गवारों की भाषा। इसमें लिख करके तो तुलसीदास ने लगता है कि श्री राम की महिमा को, उनके महत्व को कम किया।